आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने मंगलवार को पाली पुलिस में तैनात 2 कांस्टेबलों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों कांस्टेबलों के ऊपर तस्करों के साथ मिलीभगत होने और पुलिस की गतिविधि तस्करों को बताने का आरोप था। इसके चलते इनके दोष सिद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने इन दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सांडेराव पुलिस व देसूरी पुलिस पर तस्करों ने हमला कर दिया था। इस हमले में सांडेराव पुलिस थाना प्रभारी और एक कांस्टेबल दोनों ही घायल हुए थे। इसके बाद से पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की तो इन दोनों कांस्टेबलों द्वारा पुलिस की गतिविधि तस्करों को बताने की बात सामने आई। इसके बाद इन्हें पहले लाइन हाजिर किया गया और मंगलवार को इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के गुड़गांव स्थित फोर्टिस अस्पताल में ऑपरेशन पश्चात मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह जोजावर के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। मुंबई और पुणे में 30 जगहों पर फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। मुंबई में तापसी पन्नू के घर पर पड़ी रेड। अनुराग कश्यप के घर और प्रोडक्शन हाउस फैंटम के दफ्तर समेत 4 जगहों पर रेड। आयकर चोरी के आरोप में हो रही है कार्रवाई। विकास बहल, मधु मोंटेना और विक्रमादित्य मोटवानी के घर और दफ्तरों पर भी रेड। सभी लोग प्रोडक्शन कंपनी फैंटम फिल्म से जुड़े हुए हैं। विकास बहल पर आरोप लगने के बाद 2018 में बंद हुई थी फैंटम फिल्म्स। फैंटम ने बनाई क्वीन, लुटेरे, बसान, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में। सेलिब्रिटी और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान से जुड़े लोगों पर भी छापे। क्वान के कुछ खातों को फ्रीज किया गया। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने मारी बाजी। 5 में से 4 सीटों पर जीत, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, रोहिणी और शालीमार बाग में आप उम्मीदवार जीते। बीजेपी से 1 सीट छीनी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाया। पार्टी दफ्तरों में ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमे। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के कामकाज से जनता है नाराज। केजरीवाल ने कहा दिल्ली की जनता नगर निगम में बदलाव चाहती है। नतीजे अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव का आगाज है। केजरीवाल बोले एमसीडी में आपकी सरकार बनी तो दिल्ली को चमका देंगे। बीजेपी ने केवल दिल्ली में कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा एमसीडी में बीजेपी के शासन से जनता त्रस्त। झाड़ू लगाकर नगर निगम से बीजेपी को साफ करना चाहती है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा लंबे समय से भ्रष्टाचार में शामिल हैं बीजेपी के पार्षद। नतीजों से दिल्ली की जनता ने दिया संदेश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आत्ममंथन की बात कही। बोले अपनी कमियों को दूर करेंगे, हार के कारणों पर मंथन करेंगे। एमसीडी उपचुनाव में कांग्रेस ने खोला खाता। चौहान बांगड़ सीट से कांग्रेस के जुबैर अहमद जीते। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। कहा राज्य में कांग्रेस साफ हुई, 10 नगर पालिकाओं में खाता भी नहीं खुला। प्रकाश जावड़ेकर ने गुजरात के चुनावों को किसान कानूनों से जोड़ा। कहा कांग्रेस ने ग्रामीण इलाकों में बनाया था मुद्दा किसान खेती में सुधारों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी को गलत माना। बोले मेरी दादी ने भी माना था गलती। राहुल बोले कहा जब हुआ तो जो हुआ तब हुआ, आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे राहुल। आरएसएस हर संस्था में कर रही है घुसपैठ, एक ही आइडियोलॉजी के लोगों का कब्जा। राहुल का कबूलनामा, बोले भले हम बीजेपी को चुनाव में हरा दें, संस्थाओं से आरएसएस को निकालना मुश्किल है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा राहुल ने 45 साल बाद इमरजेंसी पर गलती मानी, अब बीजेपी माने गुजरात में दंगा गलत था। राहुल के कबूलनामे पर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुटकी। कहा राहुल की ट्यूबलाइट देर से जलती है, कई साल बाद बोलेंगे गलत बयान दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास पर वेबिनार को संबोधित किया। कहा स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डीआरडीओ जैसे कई सेक्टर्स के दरवाजे युवाओं के लिए खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ज्ञान और रिसर्च को सीमित रखना बहुत बड़ा अन्याय। इस साल के बजट में हेल्थ के बाद शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा पढ़ाई के साथ जरूरी स्किल पर दिया जा रहा है जोर। लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने के केस में बड़ा खुलासा। आयुष के कहने पर साले ने चलाई गोली। आयुष के साले का लखनऊ पुलिस के सामने कबूलनामा। कहा 4 लोगों को फंसाने की साजिश थी। पुलिस ने आयुष के साले को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटा आयुष। यूपी के मोहनलालगंज से सांसद है कौशल किशोर। आयुष की मां लखनऊ के मलिहाबाद से विधायक। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के मुताबिक बेटे ने 6 महीने पहले अपनी मर्जी से शादी की थी। परिवार के विरोध के बावजूद शादी की। बेटे ने सांसद कौशल किशोर से नहीं बताया सच। कहा हमलावरों को मैं नहीं जानता, साले का भी नाम नहीं लिया। लखनऊ गोलीकांड पर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा सीसीटीवी से मिले अहम सुराग, हथियार छिपाते दिख रहा है आयुष का साला। पुलिस ने हाथरस केस में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पर घोषित किया 1 लाख रुपए का इनाम। बाकी दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड पर समाजवादी पार्टी को घेरा। पूछा हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है। कल सोशल मीडिया पर वायरल था ये टोपी वाला कौन। योगी ने यूपी विधानसभा में आज हाथरस में समाजवादी पार्टी की रैली है। छेड़खानी और हत्या के केस के आरोपी ने लगाए रैली के पोस्टर।
यूपी के बुलंदशहर में करीब एक हफ्ते से लापता नाबालिग लड़की का शव बरामद, पुलिस ने घर से खोद कर निकाला, आरोपी गिरफ्तार। 7 मार्च को बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में गांगुली के शामिल होने के कयास, कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। सौरभ गांगुली के बीजेपी शामिल होने के सवाल पर बंगाल चीफ दिलीप घोष ने झाड़ा पल्ला, कहा मेरे पास कोई जानकारी नहीं। बंगाली एक्ट्रेस सयंतिका बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में शामिल, टीएमसी का झंडा उठाया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस को मिले देसी बम, इलाके में बीजेपी की कैंपेन शुरू होने से पहले हुई बमों की बरामदगी। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जारकीहोली ने दिया इस्तीफा, अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया। बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस की जन ध्वनि कैंपेन शुरू, 100 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा का आयोजन करेगी कांग्रेस। मुंबई में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, किसानों की मांगों को लेकर दिया महाराष्ट्र असेंबली के सामने धरना। उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना दिया। गोरेगांव में अजय देवगन की कार रोकने की कोशिश करने वाला गिरफ्तार, किसानों के खिलाफ ट्वीट को लेकर नाराजगी थी। बिहार में 10 चरणों में हो सकता है पंचायत चुनाव, आरक्षण नियमों में कोई बदलाव नहीं करेगी नीतीश सरकार। बिहार के कई जेलों में एक साथ छापे, कैदियों के पास से मिले मोबाइल और दूसरे सामान। मुख्तार अंसारी केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने यूपी में मुख्तार की जान को बताया खतरा, मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या का हवाला किया। मुख्तार अंसारी के वकील ने मुख्तार को यूपी के बजाय दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की, कहा पंजाब के केस भी दिल्ली ट्रांसफर हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा मुख्तार अंसारी पर यूपी में 13 केस दर्ज हैं, पंजाब की जेल में रखना असंवैधानिक है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन छड़े मिलने के केस की जांच करेंगे एसीपी नितिन अलकनूर। पुलिस ने 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली। क्राइम ब्रांच ने अब तक 30 से ज्यादा लोगों के बयान रिकॉर्ड किए, सफेद इनोवा के बारे में नहीं मिला कोई सुराग। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी साजिश बेनकाब, पुलिस ने डिफ्यूज की बॉल के अंदर भरी आईईडी। नासिक में कारोबारी के घर के पास मिला था विस्फोटक, सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध लोगों की तलाश जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी लगवाया कोरोना का टीका, दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में लगवाई वैक्सीन। सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने पर समय सीमा की पाबंदी हटाई, अब 24 घंटे लग सकते हैं टीके, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने को मंजूरी दी, वैक्सीन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। एक दिन में सामने आए कोरोना के 14,989 नए मामले, 98 लोगों की मौत, कुल एक्टिव केस 1,70,000। कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद 2 दिनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब तक सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई। मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर दूसरे दिन भी भारी भीड़, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। मुंबई में कल के मुकाबले आज ज्यादा लोगों को टीका लगने की उम्मीद, सुबह 8 बजे से लगी हैं लोगों की कतारें। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर कल के मुकाबले हालात बेहतर, काफी लोग पहुंचे लेकिन कोई अराजकता नहीं हुई। नागपुर के महानगर पालिका में वैक्सीन सेंटर पर भारी भीड़, बुजुर्गों को भी लाइन में लगना पड़ा, घंटों इंतजार करना पड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,836 केस, 24 घंटे में 54 मरीजों की मौत। भोपाल के जेपी अस्पताल में टीका लगवाने उमड़ी लोगों की भीड़, आधार कार्ड दिखाकर हो रही है एंट्री। मुंबई में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान के घर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत का जश्न मनाया गया। कोरोना केस मिलने से लखनऊ का 5 सितारा होटल 2 दिन के लिए सील, कल होटल के 9 शेफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। दिल्ली के पहले कोरोना मरीज रोहित दत्ता की लोगों से टीका लगवाने की अपील, अपने घर वालों के लिए दी वैक्सीनेशन की अर्जी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगवाया कोरोना का टीका, लोगों से टीका लगवाने की अपील की। यूपी के बुलंदशहर में शख्स ने किया अपनी पत्नी और 3 बेटियों पर हथौड़े से हमला, पत्नी और 2 बेटियों की मौके पर ही मौत, तीसरी बेटी की हालत नाजुक। बुलंदशहर में वारदात के बाद से हत्यारा फरार, पुलिस के मुताबिक पत्नी और बेटियों के चरित्र पर शक की वजह से की हत्या। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में 10 से ज्यादा बदमाशों ने गली में तोड़फोड़ की, प्रॉपर्टी को लेकर 2 लोगों के बीच था विवाद। ग्रेटर नोएडा में चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, युवक पर 20 बार किया चाकू से हमला। गुरुग्राम सेक्टर 83 की पॉश सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर हंगामा, सोसाइटी में रहने वाले करीब 300 परिवारों का प्रदर्शन। गुरुग्राम 21 नाम की सोसाइटी के लोगों का एक परिवार पर गुस्सा फूटा, 2 बच्चों को काटने के बावजूद दंपत्ति पर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने का आरोप। ओडिशा के कोरापुट में बरामद हुए 7 करोड़ 90 लाख के जाली नोट, 3 की गिरफ्तारी, 5 मोबाइल फोन जब्त। कश्मीर के शोपियां में पकड़ा गया तेंदुआ, खाने की तलाश में शोपियां के हेफ गांव में घुसाया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ अंडर खेलो इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैंपियनशिप में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयानक सड़क हादसा, मिनी ट्रक ने एसयूवी को टक्कर मारी, 13 लोगों की मौके पर मौत। अमेरिका में जो बाइडेन सरकार को बड़ा झटका, भारतीय मूल की नीरा टंडन ने अमेरिका के बजट विभाग के डायरेक्टर के पद से अपना नाम वापस लिया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता नीरा टंडन के नॉमिनेशन का विरोध कर रहे थे। नीरा टंडन ने अपनी पार्टी समेत कई नेताओं के खिलाफ ट्वीट किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, अमेरिका के पास मई के अंत तक सभी व्यस्त लोगों को लगाने के लिए मौजूद होगा कोरोना का टीका। ब्राजील में कोरोना का कहर, एक दिन में 1,641 लोगों की मौत, लॉकडाउन के नियम हो सकते हैं सख्त।
म्यांमार के यांगून में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। प्रशासन की क्रूरता के बावजूद भारी संख्या में प्रदर्शन जारी। म्यांमार के मांडले शहर में छात्रों और टीचर्स पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से अहमदाबाद में चौथा और आखिरी टेस्ट। टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ड्रॉ जरूरी। टेस्ट मैच शुरू होने से पहले बोले कप्तान कोहली, टर्निंग पिच को लेकर काफी शोरगुल हुआ। कोहली ने पूछा, पिच के केवल टर्न करने पर ही सवाल क्यों? न्यूजीलैंड में हम 36 ओवर में हुए आउट तो किसी ने पिच के बारे में सवाल नहीं उठाया। अजिंक्य रहाणे ने दिया अहमदाबाद पिच के आलोचकों को करारा जवाब। कहा, चौथे टेस्ट में भी होगा टर्निंग ट्रैक। चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की टीम को सलाह, हार के डर से खुद को बाहर लाएं, हिम्मत दिखाएं। माइकल वॉन ने फिर उड़ाया अहमदाबाद पिच का मजाक। ऊबड़ खाबड़ पिच की तस्वीर अपलोड करके लिखा, आखिरी टेस्ट की तैयारी। आईपीएल से पीएसएल को बेहतर बताने वाले दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने मांगी माफी। कहा, आईपीएल को कम तवज्जो देने या अपमान का इरादा नहीं था। विजन ने चुनी अपनी ऑल टाइम T20 वर्ल्ड कप टीम। महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया। क्रिस गेल और कोहली को भी जगह मिली। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह रोड सेफ्टी सीरीज के लिए पहुंचे रायपुर। दोनों पीपी किट में नजर आए। युवराज ने शेयर की तस्वीर। भारत और जर्मनी के बीच दूसरा हॉकी मैच रहा 1-1 से ड्रॉ। भारतीय टीम ने पहले मैच में दर्ज की थी धमाकेदार जीत। मुंबई में टाइगर श्रॉफ ने मनाया अपना 31वां जन्मदिन। घर पर मीडिया के लिए केक काटकर सेलिब्रेशन किया। टाइगर श्रॉफ का ऐलान, दिसंबर में हीरोपंती 2 होगी रिलीज। और पहली बार प्लेन में बैठी जय भानुशाली और माही विज की बेटी तारा मीडिया को देखकर वेव किया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इसका कहना है कि पीड़िता का मेडिकल और 164 के बयान करा लिए गए हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद ही स्पेशल टीम गठित की गई थी। अभी आरोपी फरार है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 16 फरवरी को हमारे थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था लड़की के पापा ने। नाबालिग लड़की है उसकी। उनका कहना यह था कि मैं मोटवाल गांव का रहने वाला हूँ और अभी वो अरावली विहार में रहता है। तो एक लड़का जो है करीब 34-35 साल का, जो मौसम खान उसका नाम है, और अपने इसमें अरावली विहार क्षेत्र में रहता है, वो मेरी बेटी के संपर्क, उसे ज़बरदस्ती मतलब दबाव बना करके संपर्क करके मेरी गैर मौजूदगी उसके साथ में दुष्कर्म करता था और करीब 2.5 साल से वो ऐसा कर रहा है। जब हमें मालूम चला तो हमने मुकदमा कराया। मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा होने के बाद में लड़का घर पे नहीं है। उनके नंबर कॉल डिटेल पे हमने डाल रखे हैं। तफ्तीश लड़की की तरफ से पूरी हो चुकी है, पीड़िता की तरफ से उसकी गिरफ्तारी शेष है। उनके आज भी हम तफ्तीश लेके आए हैं, लेकिन वो अभी घर पे नहीं है। अभी उसकी कोई लोकेशन मिल नहीं रही है। इटावा इलाके में 10 साल पहले हुए 2 भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 9 जनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। साथ ही 2 जनों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इन सभी लोगों ने मिलकर हथियारों से हमला करते हुए 2 भाई चंद्र प्रकाश और हरिशंकर की हत्या कर दी थी। माननीय न्यायालय ने आज इस प्रकरण के अंदर, क्योंकि प्रभुलाल एक बाल अपचारी था, उसका तो बाल अपचारी का मामला अलग था, इस प्रकरण के अंदर कुल 11 अभियुक्तों में से अमृतलाल और नंद किशोर 2 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है। 302, 307 और 149 आईपीसी का इसमें अपराध था। तो 307 और 149 के अपराध से सभी को दोष सिद्ध नहीं मानते हुए उनको बरी किया और 302 में सभी को दोष सिद्ध किया है। आजीवन कारावास की सभी को सजा दी है, जिसके अंदर 3 तो महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।